तो आज हम बात करेंगे सीलियम हस यानी कि इसबगोल के बारे में। ये पैकेट 7 इसबगोल का है जो मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। ये 10 ग्राम का पैकेट है और इस तरह से दिखता है। इसको आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि बेस्ट बिफोर भी लिखा हुआ है और कैसे इसको खाना है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में है और मैंने पैकेट खोल दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसबगोल इस तरह से दिखता है। ये सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ही हल्का होता है। और मैंने सारे पैकेट खोल दिए हैं क्योंकि अब मैं ये सारे पैकेट जो खोलने के बाद में इनको मैं एक बॉटल में भरूंगा ताकि मैं इसको अच्छी तरह से स्टोर कर सकूं। तो चलिए अब इसको हम स्टोर करते हैं बॉटल में। तो यहाँ पर मैंने बॉटल ले ली है, इसको मैं डाल देता हूँ बॉटल में और अब इसको भरने के बाद मैं इसको टाइट बंद कर दूँगा और इसको स्टोर करूँगा कूल और ड्राई प्लेस पे। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। सीलियम हस्क एक डाइटरी फाइबर है जो प्लांटागो ओवाटा सीड्स हैं या बीज हैं, उसका जो हस्क है, बाहर का कवर है, वो होता है। ये सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेमेडी है कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसको इस्पागुला भी कहा जाता है और ये माइल्ड डायरिया भी या हल्की सी अगर आपको लूज मोशंस हैं तो उसको ये ठीक करता है। इसबगोल में तकरीबन 70% सोल्यूबल फाइबर होता है और 30% इनसोल्यूबल फाइबर होता है। ये बॉडी को ठंडक देता है और भारी होता है नेचर में। लैक्सेटिव होने के अलावा इसके और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हम आपको और बहुत सारी जानकारी भी देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसबगोल में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं 100 ग्राम में। प्रोटीन है, फैट है, टोटल कार्ब्स कितने हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम इसमें है। इसबगोल के बेनिफिट्स देखते हैं। फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिससे स्टूल्स नरम हो जाते हैं और ये फैलाव भी इसका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये ईज़िली एक्सपेल हो जाता है। साथ ही साथ ये इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो स्टिमुलेट करता है ताकि मोशन आराम से पास हो सके। इसकी एंटी एक्सक्रीटरी और एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसकी वजह से ये डायरिया को कंट्रोल करता है। आईबीएस को भी ट्रीट करता है क्योंकि जब ये हम खाते हैं इसको तो एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के बिना फर्मेंटेशन होती है जिसकी वजह से मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। तो ये इन्फेक्शन से भी बचाता है और कोई सूजन है उससे भी बचाता है। तो आईबीएस में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ ये एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है जो ये पेट के अंदर ये प्रोड्यूस करता है या ऐड करता है, जिसकी वजह से आईबीएस के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। इसबगोल गट को यानी कि इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है क्योंकि इसके जो प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रमोट करती हैं हेल्दी बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को ये प्रिवेंट करता है। ब्लड शुगर लेवल्स ये कम करता है, कंट्रोल करता है क्योंकि जब हम इसबगोल को खाते हैं तो एक जेल बन जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन और उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। इसबगोल वेट को कंट्रोल करता है क्योंकि ये कोलोन को साफ़ करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। साथ ही साथ इसका जो हाई फाइबर है वो पेट को ज़्यादा देर के लिए फुल रखता है जिसकी वजह से भूख देर से लगती है। हार्ट की हेल्थ के लिए इसबगोल अच्छा है क्योंकि ब्लड प्रेशर ये कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है और बीएमआई जो है उसको ये कम करता है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। अब इसबगोल हस्क की जो डोज है वो 1 से 2 टीस्पून दिन में एक बार है। अब देखते हैं इसको कैसे लेना है। अगर आपको लूज मोशंस हैं तो आप 1 से 2 टीस्पून दही में ले सकते हैं खाने के इमीडिएटली बाद में। अगर आपको कब्ज़ है या कॉन्स्टिपेशन है तो आप 1 से 2 टीस्पून 1 गिलास पानी में मिला लें या हल्का गर्म करके दूध उसमें मिला लें और सोते वक्त इसको लें। तो कहाँ से इसको ले सकते हैं? केमिस्ट शॉप से भी आप ले सकते हैं, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन साइट्स हैं उससे ले सकते हैं। और 100 ग्राम का जो डब्बा आता है उसकी कीमत तकरीबन 170 और 200 के बीच में है। जो पैकेट मैंने आपको दिखाया 10 ग्राम का, उसके ऊपर प्रिंट जो है वो 18 रुपये पर 15, 16, 17 रुपये का आपको मिल जाता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको थ्रोट में कोई इशू है, आपको स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी है या पार्किंसंस डिजीज़ है तो आप इसको मत लें।
और इसको उतना ही लें जितने की इसकी डोज सजेस्ट की गई है, नहीं वरना आपको ब्लोटिंग हो सकती है, भारीपन हो सकता है या तकलीफ़ हो सकती है स्टमक में। और बच्चों को ना दें, सिर्फ डॉक्टर अगर कहे तो ही दें। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जैसे ये शुगर लेवल कम करता है, बीपी लेवल कम करता है, तो इसको मॉनिटर करें रेगुलरली। और ये ज़्यादा मोशंस भी ला सकता है क्योंकि ये स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये एसिडिटी कर सकता है, नौसिया और उल्टियाँ भी आपको हो सकती हैं। अगर आपने ज़्यादा ले लिया मात्रा में इसबगोल तो आपको ये स्टमक या अब्डोमिनल पेन कर सकता है, उसमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।